नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टुडे पंच के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से कि डॉलर और रुपये के बढ़ने से भारतीय इकोनॉमी पर या भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 27 तारीख की न्यूज़ है जिसके अंदर लिखा है कि रुपया 94.7 रिकॉर्ड निचले स्तर पर। मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ है कि $1 भारतीय रुपये के 94 रुपए के बराबर हो चुका है। सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि डॉलर और रुपये की तुलना क्यों की जाती है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरीके से डॉलर पर ही निर्भर है। इस चीज को हम अगले 10 मिनट में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व या 15 वर्ष पूर्व की बात है, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ऐसा कहा था कि क्यों भारतीय रुपया इतनी तेजी से डॉलर की तुलना में गिर रहा है, क्यों सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। 2014 के बाद की स्थिति यदि हम देखें तो कंटिन्यू भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में गिरता जा रहा है। एक ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये द इंडियन एक्सप्रेस का ग्राफ है जिसके अंदर 2025 में भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में 90 रुपीज तक पहुंच चुका था। एक बहुत ही शॉर्ट ग्राफ है ये वाला। इसके अंदर अब 2014 से लेकर आज की हालत में आप रुपए और डॉलर को कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसे 2014 में जो भारतीय रुपया था डॉलर की तुलना में 60 तक था, जो आज 2025 में 90 और 2026 में 93 पर पहुंच गया है। वहीं अगर अभी लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो 94.7 तक पहुंच गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम डॉलर से ही कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ वर्षों पूर्व चलना होगा। जैसे अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो मुख्य रूप से एक्साइज पावर, एलिट पावर, ये दोनों युद्ध कर रहे थे। इस तरफ जर्मनी और जापान जैसे देश थे और इधर यूनाइटेड किंगडम, यूएस, फ्रांस और चीन जैसे देश थे। जब इनके मध्य युद्ध हुआ तो अंततः इस युद्ध का परिणाम यह हुआ था कि अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका के सुपर पावर बनने से यह हुआ था कि जो अमेरिका का करेंसी थी उस समय, वो विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बन चुकी थी। अन्य देशों की करेंसी इस युद्ध के बाद में बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस स्थिति में लोगों ने अमेरिकी करेंसी जो डॉलर है उसके ऊपर भरोसा जताया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लोगों ने डॉलर का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इस युद्ध के बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही सबसे पहले निर्णय लिया गया था कि जो अमेरिकी करेंसी है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपनाएंगे। होता ऐसा है कि हम इसको अपना लेते हैं और डॉलर को सोने के बराबर दर्जा दिया जाता है। साथ ही अन्य देशों की मुद्राओं को भी डॉलर के साथ जोड़ दिया जाता है और इसी तरीके से डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख मुद्रा बन जाती है। डॉलर की मजबूती का एक मुख्य कारण यह भी रहा था कि जब मिडिल ईस्ट से व्यापार होता है या फिर जो आयात, तेल का आयात निर्यात या विदेशी वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है, डॉलर में होता है। इससे समय के साथ ये हुआ कि डॉलर और अधिक मजबूत होता गया। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन्होंने भी अपने पास में डॉलर का रिजर्व करना प्रारंभ कर दिया, जिससे आने वाले समय में धीरे धीरे डॉलर की स्थिति मजबूत होती गई।
अब भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में डॉलर मजबूत होता जा रहा है और भारतीय रुपया कमजोर होता जा रहा है। संभवतः इसमें हमारी सरकार की ही कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, क्योंकि लगातार किसी चीज का कमजोर होना एक बहुत ही सोचने का विषय है। इसलिए यह भी सोचने का विषय है क्योंकि लगातार कमजोर होने से भारत में महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अभी जैसे डॉलर हम देख के चल रहे हैं कि 94.7 तक पहुंच चुका है। अगर ये आने वाले समय में 100 के पार चला जाता है तो भारत में महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो हम विदेशों से क्रूड ऑयल या फिर अपने लिए ऑयल, जैसे अपन पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, अगर वो मंगवाते हैं तो उसके रेट भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। मतलब आने वाले समय में ये तो 100% श्योर है अब कि यदि अगर भारतीय रुपए की कमजोरी को यहाँ ना रोका गया, अगर डॉलर और अधिक मजबूत होता गया तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ना निश्चित है। सरकार एक्साइज ड्यूटी अभी 2 दिन पहले कम करी 10-10 रुपए, सरकार और अधिक कम कर ले, पर इससे संभव नहीं है कि हम पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ने से रोक पाएंगे। इसके साथ ही अगर डॉलर अगर और अधिक बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम आयात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम विदेशों से मंगा रहे हैं, उनमें भी बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही भारतीय इकोनॉमी जो है, जो आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं, संभावना यह भी है कि आने वाले समय में वह इकोनॉमी भी हमारी चरमरा जाएगी। इसलिए हमें इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए कि भाई अगर डॉलर बढ़ेगा कोई हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ समय पहले संसद में वित्त मंत्री से एक सवाल किया गया था कि वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनसे एक सवाल किया गया था कि लगातार डॉलर बढ़ रहा है, विपक्ष का सवाल था, हम कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा था, इतना मजाकिया जवाब में उन्होंने अंदाज दिया था कि डॉलर नहीं बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ नहीं रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि आने वाले समय में डॉलर निरंतर मजबूत होता रहा तो भारतीय इकोनॉमी चरमरा जाएगी और भारत में महंगाई में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद।